तो पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से जो हम स्टडी कर रहे थे, इससे रिलेटेड एक अदर ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछ रहे हैं स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश, साइन थीटा कास थीटा। नेक्स्ट ऑप्शन में देते हैं टेन थीटा आर नन ऑफ दीज। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टेन थीटा, क्योंकि वाई और एक्स एक्सिस ये दोनों लाइन पोजीशन लाइन जो है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स और वाई लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके मिड में एंगल, यहाँ जो एंगल क्रिएट होगा क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बाय बेस से हमें जो एंगल प्रोवाइड होती हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम रीड आउट कर लें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन्स inclined at angle of 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of the velocity va and vb is dash. फर्स्ट अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें तो इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 30। इसी तरह अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ले लें और इसी एंगल वाई एक्सिस के साथ इसकी बनने वाली एंगल को अगर हम 60 डिग्री कहें, यहाँ 30 की जगह अगर 60 हो, तो ये पूछ रहे हैं कि टाइम एक्सिस रेशो में इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि वाई और एक्स एक्सिस हमें टेन थीटा प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ हम टेन वाई की पहली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि टेन 30 डिवाइडेड बाई 10 60, तो इससे हमारे पास जो रेशो आ जाएगा वो होगा 1:3। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे अगर हम जाएं, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल एक्स एंड वाई आर स्ट्रेट लाइन incline at the angle of 45 degree with the time axis, the ratio of their velocity। तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास ये लाइन हमारे पास आ गया टाइम की और ये लाइन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन बना रहा है। अगर इसकी वाई एक्सिस के साथ भी डिग्री 45 की हो और एक्स एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री की हो, तो इसकी वेलोसिटी की रेशो क्या होगी। तो हमने ऑलरेडी ये कहा कि 1045 फॉर ऑब्जेक्ट एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1045 फॉर द ऑब्जेक्ट वाई। तो 1045 तो इसकी रेशो हमारे पास हो जाएगी 1:1 के इक्वल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड, कह रहे हैं a straight line of displacement time graph is perpendicular to time axis, velocity of the body is dash। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास और हमने एक लाइन इस तरह ड्रा किया है जो कि परपेंडिकुलर एलॉन्ग द टाइम लाइन टाइम यानी एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर हमने एक लाइन ड्रा किया है जो कि परपेंडिकुलर है। तो कह रहे हैं ए ऑप्शन में पूछ रहे हैं कि क्या ये ज़ीरो होगा, वेलोसिटी फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी, नन ऑफ दीज होगी। तो हमने इक्वेशन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है बट टाइम जो है वो ज़ीरो है। तो अगर इस इक्वेशन में हम यूज़ करें, इसकी तो मैग्नीट्यूड है ज़ीरो से ग्रेटर है, लेकिन टाइम हमारे पास यहाँ नहीं है, तो लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। फर्दर ऑब्जेक्टिव में हमें कह रहे हैं द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ की ये जो यूनिफॉर्म स्लोप है, इंक्लाइन प्लेन है, ये हमें ये क्या शो करती हैं, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये यहाँ शो कर रही है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये पैरेलल है एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट के एलॉन्ग ये पैरेलल है, या ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, या नन ऑफ द एबव। तो ये स्ट्रेट लाइन इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस से भी डिग्री 45 है और वाई एक्सिस से भी डिग्री 45 है। तो ये हमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ
ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये पोजीशन वेक्टर इसलिए शो करेगा कि यहाँ अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ, और अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ ओरिजिन से जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ जितनी डिस्प्लेसमेंट थी उतनी टाइम, यहाँ भी जितनी डिस्प्लेसमेंट उतनी टाइम, और अप टू सो ऑन। तो अगर 45 एंगल मौजूद हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, यानी एक पोजीशन वेक्टर 45 एंगल के साथ हो वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान, तो ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ वाई और इस पोजीशन वेक्टर पे वाई एक्सिस के एलांग जो क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस के एलांग जो क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हर फिक्स पॉइंट के ऊपर सेम आएगा।